अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके पास सिम कार्ड भी होगा। उस सिम कार्ड पर फ्रॉड कॉल आ रहा है जो कह रहा है कि 2 घंटे में आपकी सिम बंद हो जाएगी। और बहुत से लोग डर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सिम बंद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कॉल जो है वो फ्रॉडस्टर की तरफ से आ रहा है। यानी जो फ्रॉडस्टर हमारी दुनिया में एक ऐसे कोने में बैठे हैं जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और उनसे उनका डाटा ले लेते हैं, ये कॉल वो ही कर रहे हैं। डीओटी ने एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट जो है जारी किया है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट जारी किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी कह रहा है कि हम किसी को कॉल नहीं कर रहे। और जो कॉल आपको आ रहा है कि 2 घंटे में आपकी सिम बंद हो जाएगी, वो आपको फ्रॉडस्टर यानी फ्रॉड लोग कॉल कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये कॉल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी नोडल एजेंसी की तरफ से है। वो नोडल एजेंसी जो हमारे लिए जो है अलग अलग पॉलिसीज बनाती है सिम को लेकर। तो बहुत से लोग डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत में हैं, हमारा परिवार बाहर है, अगर सिम बंद हो गई तो हम बात कैसे करेंगे। और डर कर अपना सारा डाटा जो है वो उन्हें दे रहे हैं। और उन्हें ये नहीं पता कि एक साधारण से इंसान का व्यक्ति का डाटा जो है एक ऐसे फ्रॉडस्टर के हाथ लग रहा है। उसमें क्या उनका नाम है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है। अगर आपने आधार ही दे दिया तो आपने सारी अपनी डिटेल्स खुद ही दे दी। तो आपको बता दें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कह रहा है कि झूठ है, हम आपको कॉल नहीं कर रहे हैं और हम आपको नहीं कह रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर आपका जो सिम कार्ड है, आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा या आपका मोबाइल जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अब आपको आगे बताते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ प्रिकॉशंस यानी आप कैसे एहतियात बरत सकते हैं उसके बारे में बताया है। सबसे पहले जब कोई आपको कहता है कि आपका सिम यानी आपका मोबाइल नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा, उसकी बात को बहुत ध्यान से सुने। वो आपको क्या कह रहा है उसको भी बहुत ध्यान से सुने। जब वो आपसे कोई डाटा मांगता है तो उसे कहिए भैया अभी थोड़ी देर में आपको वापस फ़ोन करता हूँ, अभी क्लियर नहीं है। इस तरह से जो है आपको कहना है। आगे आपको क्या करना है उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। और ये एडवाइस दी गई है। आपको ये भी बता दें कि इस तरह के जो इंसिडेंट है वो रिपोर्ट किए गए हैं और बहुत से लोगों ने कहा कि 2 घंटे में मोबाइल नंबर बंद होने वाला था, लेकिन मोबाइल तो चल रहा है। यहाँ पर हम कहीं जगह जाने के नहीं रहे, हम कहीं मुंह दिखाने के नहीं रहे, क्योंकि हमारे खाते जो है वो लुट गए हैं और हमारा डाटा, हमारा आधार कार्ड, हमारी पर्सनल डिटेल, हमारे फोटोग्राफ जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मैं बात करूँ तो डीओटी एक नोडल एजेंसी है जो बहुत सी पॉलिसी सिम कार्ड्स को लेकर हमारे लिए फ्रेम करती है। और अब बता दें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तमाम सिटीजन को कह रहा है कि अगर कोई भी आपको डराए धमकाए तो टेंशन ना ले। आपको करना क्या, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, उसकी बात को ध्यान से सुनना, उसे ट्रीट करना है जैसे आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जाकर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाना है या cybercrime.government.in पर जाना है या अपने नज़दीकी कहीं भी साइबर पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पर उसकी शिकायत करनी है और उसे किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं देनी है। क्योंकि अगर आपने जानकारी दी तो फिर आप खुद जानते ही रह जाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। और आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें क्योंकि बहुत से लोग अभी त्योहारी फेस्टिवल सीजन में जो है मसरूफ़ हैं, उन्हें समझ नहीं आता, वो फ़ोन को कान के साथ लगाते हैं और बातें सुनना शुरू कर देते हैं, अपनी डिटेल बताना शुरू कर देते हैं। त्योहारों के मौसम में इतने बेवकूफ़ ना बनिए कि कोई आपको चूना लगा जाए और आपको पता ना हो। जब तक त्यौहार खत्म हो तब तक पता चले कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन चली गई है। और आपको बता दें कि ऐसे में बहुत से लोग परेशानी का सामना भी कर रहे हैं।